शुरुआत हिंदी की बात से है, तो हिंदी से ही बात करती हूँ कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत से स्वयं सुगंधित वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है माते, मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है, मेरी इन कोरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। तो आइए और हमारे कोरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में रहिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, हम जो भी बोले, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, जैसा कि यहाँ हो रहा है। बहुत कम बताया है भाई साहब ने, मैं इनके कम से कम 3 से 4 बार साक्षात्कार कर चुकी हूँ, इंटरव्यू कर चुकी हूँ। तो आप जानते हैं साक्षात्कार का मतलब कि हर बार कुछ न कुछ नया निकल के सामने आता है, हर बार एक नई बात सामने आती है। तो जैसी बात चल रही थी वैसे ही करूंगी। सबसे पहले हम सभी के लिए अपने परिचय की 4 पंक्तियां कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, ये पंक्तियां भाई सब मैं आपको समर्पित करती हूँ कि मुझको यूं जीने की आदत है तो है, खुद की खुद से ही मोहब्बत है तो है, और सब गमों को ठोकरों पे रखता हूँ, सब गमों को ठोकरों पे रखता हूँ, अब जमाने को शिकायत है तो है, अब जमाने को शिकायत है तो है। और आपके परिचय के लिए बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए थोड़े में कोशिश करूंगी मैं उसे बात पाऊं कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी थामे दुख न समासी। सभी जानते हैं इसमें का मतलब, एक मैं और कि जल गया सब कुछ तो बचा ही क्या है, और बच गया मैं तो चला ही क्या है, मैं यानी मेरा अस्तित्व। और फिर एक और मैं कि मेरा दरिया मेरा सागर मेरा तूफान मेरी मौज, जिस जगह चाहूं वही साहिल बना सकती हूँ मैं, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागी यास हूँ। इतना सब होने के बावजूद भी ये सफर में है, अभी भी अपने आप को एक बुझता हुआ चिराग समझ कर ये फड़फड़ा रहे हैं कि अभी बहुत काम करना बाकी है। कि मेरा दरिया मेरा तूफान मेरा सागर मेरी मौज, जिस जगह चाहूं वही साहिल बना सकती हूँ मैं, मैंने माना आज धुंधला सा चिरागे यास हूँ, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं, हाँ मगर फिर भी शहर तक झिलमिला सकती हूँ मैं यानी मेरा आत्मसम्मान। और एक मैं और कि गुल गली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, गुल गली खुशबू सबा चाहत का मंजर मैं ही मैं, मेरी आहट मेरी दस्तक मेरे अंदर मैं ही मैं, हर लफ्ज मेरा इस तरह शादाब रखता है मुझे, बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर मैं ही मैं, बूंद हूँ बारिश भी हूँ दरिया समंदर मैं ही मैं यानी ओम यानी आत्मा। तो पहला मैं अगर हम निकाल दें तो बाकी सभी मैं मिला देते हैं तो बनते हैं इंद्रजीत शर्मा। तो यही इससे अधिक मैं और कुछ कह नहीं सकती कि बहुत सी बातें किसी में समाहित हो जाती हैं। नारियां बैठी हैं, नारियों से जुड़े हैं हम सभी, और नारियों का मंच है। आप सभी नारियों से ये आह्वान है कि सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, सलीके से बहुत हमने हमारे गम संभाले हैं, हमारे दिल नशी एहसास के तेवर निराले हैं, और निगाहों से खरोचो मत, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, निगाहों से खरोचो मत, बहुत तकलीफ होती है, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं, समझते क्यों हो जिस्मानी हमारे दिल के छाले हैं। और हमारी कंचन जी बैठी हैं, रमा जी हैं, और इंद्रजीत जी, आप सभी के लिए कि क्या आपने कभी किसी बड़ी शिला को पत्थर की छोटी सी कांकरी पर कुछ लिखते देखा है? वो बड़े से बड़ा पर्वत भी कितना तुच्छ पड़ जाता है जब पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा उस बड़ी सी शिला पर अपना नाम लिख जाता है, अपना नाम लिख जाता है। प्यार एक छोटा सा शब्द किसी गीता या कुरान से कम नहीं होता, काश काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता, काश हमें भी बड़ा होने का भ्रम नहीं होता। सच कहो
सच कहो छोटे छोटे तारों के बिना आकाश, जल की नन्ही नन्ही बूंदों के बिना गागर, घुटनों के बल रेंगती नदियों के बिना सागर, आंसू बिना आंख और भक्तहीन भगवान, क्या कोई महत्व रखते हैं? भले ही ये सब बड़े हैं, भले ही ये सब बड़े हैं, पर किसी न किसी छोटे के दम पर खड़े हैं। तो आओ हम भी कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखें। तो आओ हम भी कुछ पाने की बजाय कुछ खोना सीखें और निरर्थक बड़ा होने के बजाय सार्थक छोटा होना सीखें और निरर्थक बड़ा होने की बजाय सार्थक छोटा होना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया।